हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट देख रहे हैं, असिस्ट द पेशेंट फॉर डी एडिक्शन थेरेपी। ये जो असाइनमेंट है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को असिस्ट करा रहे हैं डी एडिक्शन थेरेपी के लिए। डी एडिक्शन थेरेपी हम तब देते हैं पेशेंट को जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है या फिर कोई नशा करता है वो बहुत ज़्यादा और पूरी तरह से उसका एडिक्ट हो चुका है, लत लग चुकी है उसको बहुत बुरी तरह से, तो उसकी फैमिली वाले या फिर वो खुद डी एडिक्शन थेरेपी के लिए आया हुआ है। तो वैसे मैंने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी इसके ऊपर बनाई है और अपलोड भी करी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अगर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आपको डी एडिक्शन सेंटर वाली चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। आर श्रीवनी की मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड बुक का ये पूरा ही फॉर्मेट है, आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है मैंने। तो इसमें क्या करना है, A4 शीट पे भी आप बना सकते हो अगर आपके पास ये वाला फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें तो पूरा प्रिंटेड है ना, हमें को फिल ही करना है सारा कुछ इसमें तो। लेकिन आपको ऐसी कोई असाइनमेंट दी हुई है बनाने को, तो आपको भी हेल्पफुल है ये। जो भी पेशेंट है उसका नाम वगैरह लिख लेना है, क्योंकि उसको डी एडिक्शन थेरेपी देनी है तो उसका सारा नाम पता आपको लिखना होगा सबसे पहले। उसके बाद उसकी कंप्लेंट्स लिखनी है कि क्या उसको मेन प्रॉब्लम्स हैं, चीफ कंप्लेंट उसकी क्या है, मेजर कंप्लेंट क्या है। तो हमारा पेशेंट है उसको इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती है, ट्रेमर्स है, कंपकपी होती है, लेक ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है, एंगर गुस्सा है उसे। इसके अलावा आपके पेशेंट में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो वो भी आप नोट कर लेना। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अब हम, ये शॉर्ट में पॉइंट्स है तो इनके आगे भी आपको फिल करना है। जैसे कि साइन एंड सिम्टम ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम। क्या साइन एंड सिम्टम है कि वो अल्कोहल, सॉरी ये पीछे से जो शोर आ रहा है इसे आप अवॉइड करना, आपको मेरी आवाज़ पे ध्यान देना है। रिपीटेशन ऑफ अल्कोहल टेकिंग, फाइट विद अदर्स। तो यहाँ पर जो साइन एंड सिम्टम है वो जो कि अल्कोहल डिपेंडेंस होने के हैं, उसको ये प्रॉब्लम है अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम की, उसकी वजह से वो दूसरों से लड़ाई करता है और बार बार अल्कोहल का सेवन करता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ विड्रॉल सिम्टम। यहाँ पर विड्रॉल का जो मतलब है वो ये है कि जब वो अल्कोहल नहीं लेता है, बंद करता है या छोड़ देता है, तो क्या सिम्टम आते हैं, ये आप रहने देना, लिखना बेंजो है कि डिटॉक्सिफिकेशन, टैकीकार्डिया, एंग्जाइटी। क्या होता है कि किसी चीज़ की जब लत लग जाती है तो फिर उसको एकदम से बंद करते हैं, तो फिर उसके सामने कुछ लक्षण सामने आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो नहीं पीते तो क्या कहते हैं वो कि हमारे सर में दर्द हो गया, नहीं पिएंगे तो सर दर्द हो जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं पीते हैं, एक दिन हो सकता है सिर दर्द, दूसरे दिन हो सकता है, अगले बार वो फिर नहीं पिएंगे तो फिर उसको उनको हैबिट बन जाएगी नहीं पीने की। तो ये विड्रॉल सिम्टम अपने आप सामने आते हैं, बॉडी रिएक्ट करती है क्योंकि जिस चीज़ की आदत पड़ी हुई है उसके वो अगेंस्ट बॉडी फिर रिएक्शन अपना देने लगती है, तो उसका टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको घबराहट होती है। डिटॉक्सिफिकेशन तो आप समझते ही हो कि जो टॉक्सिन है वो तो बॉडी से निकलेंगे ही, लेकिन साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स भी उसको हो रही हैं। अगर विड्रॉल होता है, वो छोटा है, हिस्ट्री है ये पेशेंट की, वो बता रहा है कि अगर वो बंद करता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन है मतलब नशा, तो अल्कोहल का वो नशा कब से ले रहा है ये हिस्ट्री आपको लिखनी है उसकी। पेशेंट स्टार्ट्स अल्कोहलिज्म फ्रॉम 2 to 3 years बिफोर। तो इसमें ना आपका जो पेशेंट आप चूज़ करते हो उसका कब से वो शराब पीता है वो आपको लिखना है। जैसे वो 10-11 साल से ले रहा है या फिर 1 साल से ले रहा है, वो आप लिख सकते हो इसमें। फिर प्रेजेंट हिस्ट्री लिखनी है पेशेंट की कि प्रेजेंट में उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या वो मेडिकल हिस्ट्री है उसकी। पेशेंट टेकिंग एंटी एंग्जाइटी एंड स्लीपिंग पिल्स फॉर अल्कोहलिज्म। तो ये वाली हिस्ट्री उसकी मेडिकल हिस्ट्री है कि भाई वो दवाइयाँ ले रहा है, एंटी एंग्जाइटी और स्लीपिंग पिल्स जो कि सिडेटिव हिप्नोटिक्स होती हैं। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी वैसे नींद से काफ़ी आती है, अल्कोहलिज्म के लिए ले रहा है। प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री, तो साइकेट्रिक हिस्ट्री में उसको ये है कि भाई उसे माइल्ड ट्रेमर्स हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, ये सारी उसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी प्रेजेंट में। साइकेट्रिक हिस्ट्री तो ट्रेमर्स तो आपको मैंने बता ही दिया, जैसे शिवरिंग होता है, हाथ कंपकपाते हैं, बाजू बिल्कुल ऐसे, लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है ट्रेमर्स में, कुछ लिख रहे हो तो उसमें भी हाथ कांपेगा, ट्रेमर्स वो होते हैं। तो ये पार्किंसन वालों में भी देखा जाता है वैसे तो ट्रेमर्स, क्लासिकल सिम्टम है ये पार्किंसन का भी, पर पेशेंट में हमारे देखने को मिल रहा है। फैमिली प्रॉब्लम्स, तो फैमिली को लेकर, फैमिली में उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से, लेक ऑफ लव, रिस्पेक्ट, टॉकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है फैमिली में। जाहिर सी बात है कि जो शराबी होता है घर में उसकी वजह से पूरे परिवार को ही भुगतना पड़ता है, ये सब लोग जानते ही हैं। फाइनेंशियली कितनी प्रॉब्लम आती है, पैसे का नुकसान है इसमें, कितना महंगी महंगी शराब लोग पीते हैं। फिर बातचीत गाली गलौज उनकी रहती है, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें पता नहीं होता शराब के नशे में क्या वो बोल गए हैं। प्यार की कमी आ जाती है, बच्चों से, पत्नी से, घर वालों से, माँ बाप से, सबसे ये दूरियां बना देती है, ऐसी चीज़ होता है नशा। तो अगला चीज़ जो है वो है
ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, तो ऑक्यूपेशन में भी जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी, लेक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा पेशेंट का। ये हमारे पेशेंट का आपको लिखना है, पूछ के आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारे पेशेंट का हमने बनाया है, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है। रिपीटेशन ऑफ वर्क है, एक्टिविटीज़ को वो रिपीट बार बार कर रहा है, क्योंकि किसी एक काम में मन नहीं लग रहा, तो बार बार कोई एक काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, ऐसे वो काम कर रहा है। प्रेजेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन, मेंटेन हेल्थ, मैरिटल रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट, हेल्थी फैमिली पैटर्न। यानी कि प्रेजेंट लेवल में हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए मोटिवेशन का, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मेंटेनिंग फैक्टर ऑफ अल्कोहलिज्म। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा होगा, और मुझे भी ये थोड़ा गड़बड़ लगा, लेकिन आप इस पॉइंट को ऐसे समझना, क्योंकि मेंटेनिंग फैक्टर ऑफ अल्कोहलिज्म का से मतलब तो ऐसा लग रहा है कि कौन से फैक्टर अल्कोहलिज्म को मेंटेन करने के लिए होने चाहिए, बट आपको इसे ऐसा समझना है कि अल्कोहल को अल्कोहलिज्म वो ना करे। हमारा जो पेशेंट है डी एडिक्शन थेरेपी में आया है, उसके लिए क्या फैक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, आपको इस पॉइंट को इस तरह से लेना है। ये पॉइंट मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे, यानी कि कौन से फैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स को हम मेंटेन कर सकते हैं ताकि अल्कोहलिज्म जैसी प्रॉब्लम जो है उससे पेशेंट हमारा दूर रहे। तो उसमें मोटिवेशनल इंटरव्यू, काउंसलिंग, एवर्सिव कंडीशनिंग। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, आपको भी ऐसे आप लिख सकते हो। या फिर मुझे ये पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, हमने जब बनाया था तो हमको इस तरह से ही समझाया गया था कि इसमें कुछ मिस्टेक है, बाकी आप देख सकते हो। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डी एडिक्शन ट्रीटमेंट, तो पहले कोई ट्रीटमेंट उसने लिया हुआ है तो आप लिख सकते हो उस बारे में भी। तो यहाँ पर पेशेंट ने कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी ऐसी कि उसने लिया है, फर्स्ट टाइम ही वो ले रहा है। और पेशेंट जो है वो अभी नाउ पेशेंट टेकिंग लेस अल्कोहल एंड ड्रग्स, पीरियड ऑफ एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल। तो इसमें है ट्रीटिंग द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स, एडिक्वेट विटामिन थेरेपी। यहाँ भी ये है कि जो पेशेंट को अब अल्कोहल नहीं दे रहे हैं तो उस पीरियड के बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स को देखा जा रहा है, उसको ट्रीट किया जा रहा है, जो जो उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं विड्रॉल के बाद में, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं, और विटामिन थेरेपी, क्योंकि विटामिन की शरीर में जैसे अल्कोहल लेने के बाद क्या होता है कि शरीर में ना विटामिन कम हो जाता है, विटामिन बी को ये मेनली कम कर देता है, तो वो हम वहाँ पे देंगे। शराब की वजह से बहुत सारी चीज़ें, विटामिन हमारे शरीर में कम होना शुरू हो जाता है, स्पेशली विटामिन बी। एंड जो तो बहुत ही क्रॉनिक अल्कोहल के पेशेंट हैं उनमें विटामिन बी कम हो जाएगा, विटामिन ए भी कम हो जाएगा, फॉलिक एसिड की कमी आ जाएगी, विटामिन B6 की कमी आ जाएगी। रीज़न फॉर रिलैप्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चेंजिंग द फैक्टर्स दैट प्रेसिपिटेट ऑफ मेंटेनिंग एक्सेसिव ड्रिंकिंग। यहाँ पे ये पूछा है कि कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बार बार उसे अल्कोहल करने का मन करता है, अल्कोहलिज्म लेने का, या फिर अल्कोहल इनटेक करने का, या कोई नशा करने का बार बार वो उजागर हो रहे हैं, वो कौन से ऐसे रीज़न्स हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं मेंटेन एक्सेसिव ड्रिंकिंग को। तो यहाँ पे क्या है कि हमको उन फैक्टर्स को चेंज करना है जो भी एक्सेसिव ड्रिंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट वो है नॉलेज रिगार्डिंग एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, कि आपने डी एडिक्शन थेरेपी उनको दी है तो क्या नॉलेज प्रोवाइड करा कि क्या प्रॉब्लम एडवर्स इफेक्ट है अल्कोहलिज्म के। तो वॉमिटिंग हो सकता है, कैंसर, लिवर फेलियर, पेप्टिक अल्सर, रिफ्लक्स, एसोफेजाइटिस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है एडवर्स इफेक्ट हैं वो अल्कोहलिज्म के हैं। प्रेजेंट ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, रिहेबिलिटेशन सेंटर, रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक्स, ऑल एक्सपोजर टेक्निक्स। ये हो गया कि प्रेजेंट ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल में वो कौन सी है, तो ये हमने लिख दिया। समरी लिखनी है लास्ट में आपको कि पेशेंट जो है हमारा, उनका नाम आपको लिखना है, इज़ अ अल्कोहल डिपेंडेंट पर्सन। अभी तक हमको यही मिला है कि वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पुराने इस साल में 2-3 साल से अल्कोहल की काफ़ी ज़्यादा उसे लत लग चुकी है। अगर आपके पेशेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, इम्प्रूवमेंट आती है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि उसमें, यानी कि आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो इसमें कि उसमें अब इम्प्रूवमेंट है, वो लेस इनटेक कर रहा है। यहाँ पर हमने जो फिज़िकल लेआउट है वो बनाया है डी एडिक्शन यूनिट का, जहाँ पर आप जाकर डी एडिक्शन सेंटर यानी कि डी एडिक्शन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ का आपको थोड़ा सा छोटा सेटअप बनाना है, पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ वहीं का बनाना है।
जितना वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है जहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाओगे आप। ये तो मैंने बनाया ना, तो आपको उसके हिसाब से ही बनाना है। ये तो बेड नंबर्स हैं, ये एंट्री बताई गई है। यहाँ पे बताया कि ये डी एडिक्शन वाला रूम है, ये रिक्रिएशन वाली यूनिट है, यहाँ पे ईसीटी भी दी जाती है, मेडिकेशन वगैरह स्टोर है। उसके बाद जो लिस्ट मेडिसिन है वहाँ पर अवेलेबल, उनकी बतानी है कि कौन कौन सी थेरेपी के दौरान जो मेडिसिन्स हैं वो आपको लिखना है कि लिस्ट मेडिसिन अवेलेबल इन डी एडिक्शन थेरेपी यूनिट। वहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन होती है वो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा भी जो मेडिसिन होती हैं वो आप लिख सकते हो इसमें। यहाँ पे तो डायज़ेपाम थायराइड और विटामिन बी, क्लोराडाइज़ेपोक्साइड, ये मेन दवाइयाँ हैं, क्योंकि ये जो अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम जिनमें आते हैं, उनके लिए रखी जाती है। ये मेन दवाइयाँ होती हैं कुछ। लिस्ट द कॉमनली यूज थेरेपीज़ इन डी एडिक्शन थेरेपी। इसके अलावा डी एडिक्शन थेरेपी यूनिट जो है वहाँ पे कौन कौन सी थेरेपीज़ होती है, तो ग्रुप थेरेपी, साइकोथेरेपी के अंदर ही आ जाएगा फिर ये, कॉग्निटिव थेरेपी और सपोर्टिव साइकोथेरेपी। यहाँ पर आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लिख लेना है। तो ये आपका आज का हो गया डी एडिक्शन थेरेपी का असाइनमेंट। ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट भी मैंने बनाई है डी एडिक्शन सेंटर की, तो वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। थैंक यू।